अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज दिसंबर 2025 की 8 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 3:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नज़रिए उनके मंशूर मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर टॉक शो के अंदर वैनम स्पिट किया जा रहा है, यानी जहर उगला जा रहा है। और एक एक बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये हुकूमत। आज के दिन की जो 3 टॉप स्टोरीज हैं, उनमें पहली टॉप स्टोरी यही है कि एक बड़ा ऑर्डर आ गया है, बड़ा हुक्म आ गया है। ये बड़ा ऑर्डर किसका है, ये हुक्म किसका है? क्या फिर से हम दमादम मस्त कलंदर यानी दंगल की जानिब बढ़ने जा रहे हैं? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा आज से कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि अगले 3 महीने में चीज़ें शिफ्ट खाएंगी और 6 महीने के अंदर लपेटा लपेटी। एक अदद साहब ने इसके ऊपर आज कमेंट कर दिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो एनालिसिस था उसको एंडोर्समेंट मिल चुकी है। वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है और किस हद तक ये लीथल हो सकती है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज केपी असम्बली का इजलास भी हो रहा है। सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत 10 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट इसकी जारी कर दी है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि हम जिस तरह के मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, अगर आपने एहतजाज करना है तो आपके पास इस वक्त एहतजाज करने का वाहिद ऑप्शन है कि आप अपने कमरे में बैठे हुए कुर्सी के पीछे छुप कर ओ करके निकल जाएं, आपका एहतजाज डन, और इसी में ही आपका इनकलाब डन। ठीक है, यही एक तरीका रह गया। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई गुफ्तगू करे, सवाल करे, जुमला दे, पाकिस्तान के हक में दे, फिर भी इख्तियारी करार दे दिया जाता है। आज का पहला व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है, स्किप हो रहा है तकरीबन। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है क्योंकि मुझे हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर लीगल ऑप्शंस को ऑप्ट करना था। तो उसके लिए मैं 2-3 जगहों के ऊपर विज़िट करने की वजह से काफ़ी मसरूफ़ रहा। तो मेरे पीछे आप बड़ा खूबसूरत एक मंज़र देख रहे होंगे। मैं बता तो नहीं सकता ये मंज़र क्या है और कहाँ का है, लेकिन इतना खूबसूरत है कि मैंने कहा क्यों ना नीचे बैठ कर आज आपके लिए व्लॉग कर लिया जाए। जनाब, सबसे पहले जी, बड़ा हुक्म, बड़ा ऑर्डर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने जारी कर दिया हुआ है। वो ये कि कल से फिर अडियाला की तरफ आने की कॉल दे दी गई है। ये ऑर्डर जुनैद अकबर साहब से भी मंसूब किया जा रहा है, जबकि आलिया हमज़ा मलिक साहिबा ने भी ये कह दिया है कि तमाम पंजाब असम्बली के MPAs, तमाम MNAs, पार्टी ओहदेदारान, तंजीमी ओहदेदारान, वर्कर्स, सपोर्टर्स, नौजवान, ISF के टाइगर सारे अडियाला के बाहर पहुँचे। और यही सूरत हाल इस वक्त KPK की भी है। वहाँ से भी ये इंस्ट्रक्शंस जारी हो रही हैं। और कल इत्तला ये है कि हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर कि सुहेल आफरीदी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो KPK की ब्रीड है यानी यंग ब्लड है, वो यकीनन अडियाला के बाहर पहुँचेगा और खान साहब की बहनें भी पहुँचेंगी। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत है, सरकार है जो मुसलसल बयानबाजी कर रही है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी के कुछ कमेंट्स देख रहा था, ये ज़रा सुनिए। फिर अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लपेटा लपेटी वाला, वो उस पर बात करूंगा। तलाल चौधरी साहब ने अभी बात की, वो कहते हैं PTI के पेशावर जलसे में कोई टॉमी बना हुआ था, कोई रॉकी और कोई लूसी। अब ये जुमले सुनिए। इसलिए ये साबित हुआ कि इनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने मुहावरतन कहा था वो सच है। ये असल में जो बने हुए थे वही है। अब आप चेक करें कि वो जो मोहल्ले की फप्पे कुटनी मासी होती है ना, 2 लोगों के दरमियान लड़ाई होती है ना, तो उसके बारे में फिर जिसकी साइड ले रही होती है तो वो उसको बेनिफिट हो, असल में स्पेस इनकी बन रही है ना, इनको बेनिफिट हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर। मैं इसीलिए कल अपनी गुफ्तगू के अंदर कह रहा था कि कूलेंट की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और कोई मीडिएशन की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसके ऊपर जो है, मुझे फवाद चौधरी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा। ट्वीट किया हुआ था उन्होंने।
उन्होंने कहा ये कहते हैं जी माइनस इमरान खान, माइनस इमरान खान। माइनस इमरान खान तो आपने 3 साल से करके रखा हुआ है, ना उनका पार्टी का सिंबल है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ है, और जब आपका दिल करता है उन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। असल में तो इमरान खान को आपने बिल्कुल ही अलग करके आइसोलेट करके रखा हुआ है। तो इमरान खान पहले उनकी लीडरशिप कुछ और थी, फिर उन्होंने कुछ नौजवानों पे हाथ रखा, वो लीडर बन गया। आज फिर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो फिर वो किसी कॉलेज के लड़के लड़कियों पर हाथ रख देगा, वो लीडर बन जाएंगे। तो माइनस इमरान खान तो होनी चाहिए। दिस इज नाउ डायरेक्टली बिटवीन इमरान खान एंड पब्लिक। तो ये जो बात फवाद चौधरी की है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई शुड अप्रिशिएट हिज ट्वीट। अच्छा, तलाल चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि अब अडियाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अब ये हुकूमत ये कह रही है। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये हुकूमत वक्त है, बड़ा भाई है। इस वक्त सबको पता है कि मैंडेट चोरी करने के बाद ये लोग इक़्तिदार में हैं। वो ये कह रहे हैं, ये जुमले दे रहे हैं। तो भाई आपको प्रॉब्लम क्या है इमरान खान साहब की बहनों से या उनकी लीडरशिप से मुलाकात के ऊपर? प्रॉब्लम क्या है? यानी वो ये तो नहीं कह रहे ना कि हम अडियाला से इनको निकाल कर कहीं और ले जाएंगे। ऐसी कोई इनकलाबी बात तो नहीं की, सिर्फ मुलाकात का मामला है और ये आप करने नहीं दे रहे। दैट इज़ सो अनएथिकल। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। फिर कहते हैं इमरान खान ने कभी इजराइल और भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। और भाई जिस रजीम के अंदर हम बैठे हैं, जिसमें ये गवर्नमेंट मौजूद है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेतन्याहू को लाइव किसने दिखाया? आप इमरान खान के ऊपर इजराइल और भारत की लेबलिंग करते हैं। मतलब थोड़ा सा ना फैक्चुअल देखना चाहिए चीज़ों को। फिर कहते हैं कि इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी, रुकने पार्लियामेंट हो या कोई और, अब कानून की अमलदारी दिखाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर किसको ये मैसेज दिया जा रहा है। बहरहाल हालात जो है वो बहुत ज़्यादा तंग नज़री की तरफ बढ़ गए। एक चीज़ मुझे कहीं से मेरे सोर्सेज से इत्तलान पता चली है कि कल के जलसे के बाद थोड़ा सा सॉफ्टर साइड आई है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको ज़रा हल्का रखा जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के ये जुमले देखें, इधर तो आपको ठंडा करने की ज़रूरत थी। इक़्तिदार में आप हैं, पावर आपके पास है, जिसको चाहते हैं तुन देते हैं, हुकूमत में आप हैं, तो आपको तो थोड़ा सा ठंडा होने की ज़रूरत है। उधर भी ठंडा होने की ज़रूरत है। मुल्क हमारा है, रियासत हमारी है, सूबे हमारे हैं, इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, लीडर्स हमारे हैं, खान भी हमारा है, मतलब पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर। इतनी सी बात है, इतनी स्पेस देने की बात है कि इतना एक्सेप्ट कर लें इस वक्त वो पॉपुलर तरीन लीडर है, बात खत्म हो जानी है। इसके अलावा और क्या, वो केसेस तो फेस कर ही रहे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें। फिर आज मैं अबसार आलम साहब का एक ट्वीट देख रहा था। वो कहते हैं, बल्कि क्लिप था, वो कहते हैं अता तारड़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी वालदा के जनाजे में शिरकत की और पूरी कौम के सामने एहसान जतला दिया। आपसे गुजारिश है कि मुझे बता दें कि मैं जनाजे में शिरकत का एहसान कैसे लौटाऊं। क्या इस एहसान के बदले मुझे ज़बान बंदी कर लेनी चाहिए? अबसार आलम साहब। अच्छा, अबसार आलम साहब ने एक और चीज़ का गिला भी किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं 2 मिनट के लिए हिल गया कि ये सवाल इनको करना चाहिए था। वो कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के डिजिटल मीडिया ने इस हाइब्रिड निज़ाम और बड़े बड़ों को रगड़ा लगा दिया। मुझे बताएं कि आपकी वजारत मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रही है और लोगों को इनके मुताबिक पैसे दे रही है, जिनका अरबों रुपए का बजट है, और वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। आप बताएं कि हुकूमत ने उन डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या क्या जवाब दिया? ये सवाल पूछा। तो भाई अगर पैसे देने से बयानिए बनते होते तो आप ये पैसे देकर जमील फारूकी, इमरान रियाज और इस तरह के बहुत सारे लोगों को अपने साथ ना मिला चुके होते। मसला पैसों का नहीं है, मसला कौम के शिफ्ट का है। कौम शिफ्ट नहीं होना चाह रही उस तरफ, ये है प्रॉब्लम। ये किसी को समझ में नहीं आके दे रही। अच्छा, वसतुल्लाह खान साहब का एक कॉलम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो उन्होंने बातें बोली हैं ज़रा गौर से सुनने की है। वो कहते हैं, ऊंचियां शाना वालों आपके बच्चे जिए, आप ताकत का सरचश्मा है। ये वसतुल्लाह खान के जुमले हैं। आपको बड़े बड़े काम करने हैं, आपका तो एक एक पल इस कौम के लिए कीमती है। झाड़ियों में दामन उलझाने से क्या हासिल? ऐसे तो ना करें जिससे ऐसा लगे कि इस वक्त दरअसल इमरान खान जेलर है और आप उसके कैदी। ये वसतुल्लाह खान के जुमले। वो कहते हैं, ये कैसा मुल्क है जहाँ एक ज़हनी मरीज़ ने न सिर्फ सियासी पार्टी भी बनाई बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लेकर एक पूरी कुव्वत का, एक जौहरी कुव्वत का वज़ीर आज़म भी बन कर दिखा दिया। बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की है, मैं एक एक जुमले की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। अच्छा, मैं फैसल वाला साहब का एक कमेंट देख रहा था। वो कहते हैं कि पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। तो देख लेते हैं, आज पीर हो गया, इससे तरक्की किस तरह की होगी। इतना मुझे पता है कि बड़ा सुयर किस्म का क्रैकडाउन जो है वो एक्सपेक्टेड है, इतना मुझे पता है। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है।
अब उसका रिजल्ट क्या होता है, कोलैटरल डैमेज में कितने लोग जाते हैं, ये पता चल जाएगा। सुहेल वड़ाइच साहब का एक मैं कमेंट देख रहा था, वो कहते हैं मुक्तदरा के लिए तहरीक इंसाफ किसी तरह काबिल कबूल नहीं, लगता है कि नून ने इस एजेंडे को अपनी सियासी तकदीर और वाहिद ऑप्शन होने की वजह से हू बहू मान लिया है। अब मुक्तदरा और नून लीग दोनों मुत्तफिक हैं कि इंसाफी सियासत को सिरे से मुका दिया जाए। अब सिरे से मुकाना क्या वाक़तन इतना आसान रहेगा? ये कोशिश तो पिछले 2.5-3 साल से की जा रही है। अब इससे ज़्यादा क्या बुलडोज किया जा सकेगा, मेरी समझ से बाहर है। अब इससे पहले मैं कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान शामिल करूं, ज़रा आपको ये भी बता देते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो लंदन के अंदर जुल्फ़ी बुखारी और अमेरिका के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल कर रहे हैं, और उनके साथ जमैमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान कर रहे हैं। उनको आपने कभी नहीं भूलना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अगर फर्दर कोई ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयारी पकड़ रखी है। अच्छा, आप जाते हैं जी, ये बशर लुकमान साहब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो ये उनका जलसा आखिरी हो सकता है। वो भी इमरान खान के साथ वाली काल कोठरी में जाने के लिए तैयार रहे। अब एक्सरसाइज मशीन ख़राब होगी, 5 कमरों का सेल और वॉक की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। इमरान खान को इनिंग्स की लंगर की दाल खाना पड़ेगी, बाहर से कोई देसी मुर्गे नहीं आएंगे और हो सकता है कि उन्हें दूर दराज कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। ये मुबशर लुकमान साहब के जुमले हो सकता है, जो हालात बने हुए हैं इसमें ये भी मुमकिन है, लेकिन कितना मुमकिन है ये वक्त बताएगा, क्योंकि कल के अडियाला के आने की कॉल तो ऑलरेडी दी जा चुकी है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में सिरे से कोई तंजीम ही नहीं है, और अगर उनको वोट पावर है तो स्ट्रीट पावर दूर दूर तक नज़र नहीं आती। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर पार्टियां प्रेशर ग्रुप्स हैं, पंजाब में मकबूल जमातें ज़रा मुख्तलिफ हैं। मंसूर अली खान कहते हैं कि 2.25 करोड़ वोट लेने वाले इमरान खान को कैसे माइनस किया जा सकता है। अब सोशल मीडिया का दौर है, आप ये साबित करें कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। आप इस वोटर को कन्विंस करेंगे, ये वो फैसला करेगा, आप खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो जुमला जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया था, कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ECP से आपका ताल्लुक है, वो कहते हैं अगर PTI को खिलाफ कानून करार दिया जाता है तो ये भी इम्कान है कि उसके असरात इतने गहरे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी ना लगानी पड़ जाए। हम एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और एमरजेंसी की तरफ जाएंगे। मेरा आज से 2.5 साल पहले वाला व्लॉग उठाइए, जब मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये हो सकता है, तो और एमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो मुमकिन है कि ये सिस्टम जिससे लोग बड़े नाला हैं, इसको ही पर्टिकुलरली पूरे का पूरा लपेट ना लिया जाए। अब इसको लपेटा जाता है, नहीं लपेटा जाता, उसके क्या असरात होंगे इसका पता हमें जल्द चल जाएगा। जबकि फैसल वाडा साहब के मैं कुछ स्टेटमेंट्स देख रहा था, वो कहते हैं कि जितनी इमरान खान को तकलीफ़ होगी उतना ही सुकून से ये PTI वाले सियासत करेंगे और अमीर कायद या मेरा कायद करते रहेंगे। अब मेरा कायद तो वो अभी भी कर रहे हैं, ये लेबल उनको बहुत अरसे से किया जाता रहा है, लेकिन जो कल के जलसे के अंदर पर्टिकुलरली बोल दिया गया है वो नाकाबिले फरामोश है। अब 2 मिनट के लिए समझे ना कि इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जो सुहेल वड़ाइच साहब ने और मीना खान आफरीदी ने, बाकी लोगों ने, शायद खटक ने, इन सब ने बोला। अयाज अमीर कहते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो TV पर उन पर खुलम खुला तनकीद होती थी, लेकिन उन्होंने ये पाबंदियाँ नहीं लगाई। ये तरामीम की जो तरामीम आज की जा रही हैं, जो पाबंदी आज लगा दी गई है। जनाब, अब मैं थोड़ा सा नजम सेठी साहब की गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो कहते हैं अब भी पता चला है कि इमरान खान ने और भी बड़ी सख्त बातें की थी जो कि अलीमा खान कहती हैं उन्होंने सेंसर कर दी, मगर चूंकि जहां बातें हो रही थी वहां रिकॉर्डिंग होती है तो उसके लिए बड़ों को तो पता चल ही गया होगा, और जाहिर है पता चला होगा तो उसके बाद ये अग्रेसिव किस्म की डिस्कोर्स हुई है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दे रखी है वो कॉल पे कितने लोग आते हैं। आज से जो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि पीर से तरक्की होना शुरू हो जाएगी, क्या कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं, मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो जाएंगी। जो एक्सपेक्टेड था उसका एक पार्ट तो होना शुरू हो गया, हमें नजर आना शुरू हो गया। वो कितना एग्रेसिव होगा इसका पता वक्त आने के साथ साथ चल जाएगा। व्लॉग से इतना ही। मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।